तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनियो केलिन को एक पिल खिलाता है जो देख कर केलिन उससे बोलता है कि हम मॉन्स्टर जो होते हैं वो तुम ह्यूमनों की तरह धोखेबाज नहीं होते। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे वो हीलिंग स्टोन देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें ज़ियाओ हुआंग बुलाऊंगा। जो सुनने के बाद केलिन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में कुछ ज़्यादा ही कैजुअल होने की कोशिश नहीं कर रहे। और इतना बोलते के साथ ही जो ज़ियाओ हुआंग होता है वो उस स्टोन को खा लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी इंजरी जो होती है वो रिकवर होने लगती है। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो डीमन क्वीन और यांग यूनर से बोलता है कि ठीक है, अब हमारा काम जो है वो निपट चुका है, तो इसीलिए अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो डीमन क्वीन होती है वो किलिन को उठा लेती है और किलिन को उठाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम फीमेल टाइगर हो। जो सुनने के बाद किलिन उसे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता लगा। जो सुनते के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं डीमन रियलम की क्वीन हूँ, तो इसीलिए किसी भी डीमन के जेंडर का पता करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बात है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो टाइगर होती है वो लिनियो से बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर जो योर मैजेस्टी है उसे ढूंढने के लिए आए हो। अगर तुम यहाँ पर उनके लिए आए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और अब योर मैजेस्टी का नाम सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम प्रोमोडियल किलिन की बात कर रही हो। जो सुनने के बाद जो लिटिल टाइगर होती है वो उसे बोलती है कि मैं उनके रियल फेस को कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ उनका जो सीक्रेट चैम्बर है मैं उसके बारे में जानती हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस सीक्रेट चैम्बर तक लेकर जा सकती हूँ। और उस टाइगर के इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे एक पोर्टल के सामने जो है वो आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि वो लिटिल टाइगर जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि ऐसा कहा जाता है कि जो ह्यूमन होते हैं वो जैसे ही सैंड को टच करते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्शसनेस स्पेस जो होता है वो ओपन हो जाता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम इसे यहाँ पर टच करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज तक कोई भी इसके पार नहीं जा पाया। और उस लिटिल टाइगर के इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने हाथ को उसके ऊपर रख देता है और अपने हाथ को उसके ऊपर रखते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं पहला पर्सन बनूंगा जो कि इस ट्रायल को पास करेगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो ये कॉन्शसनेस स्पेस है ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एकदम से दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक एम्प्रर को देखते हैं, जिसके पास में आने के बाद एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि एम्प्रर आप आराम कीजिए, हमें यहाँ पर एक न्यूज़ मिली है कि साउथ के अंदर एक मिरेकल डॉक्टर है। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। और इतना बोलकर वो एम्प्रर अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी अजीब है, या हो सकता है कि ये मेरे किसी प्रकार का इल्यूजन हो, क्योंकि मैंने एक ड्रीम देखा जिसके अंदर कि मेरा नाम जो था वो लिनियो था। और अब एम्प्रर के इतना सोचते के साथ ही जो उसका गार्ड होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है एम्प्रर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब उस बंदे के वहाँ से जाने के बाद जो एम्प्रर होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं एकदम से यहाँ पर फ्लैग जो है वो कहाँ से आ गया, जिस कारण यहाँ पर लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और अब एम्प्रर को ऐसे उदास देखकर एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि एम्प्रर जो है वो काफ़ी उदास लग रहे हैं। जो सुनकर दूसरी लड़की बोलती है कि एकदम से साउथ के अंदर कहीं से फ्लैग आ गया है, जिस कारण बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका केवल एक ही इलाज है और वो है एम्प्रर का ब्लड, इसीलिए एम्प्रर जो है वो यहाँ पर थोड़ा परेशान है। जो सुनकर दूसरी लड़की भी हाँ बोल देती है। और अब उन लड़कियों की तरह बोलते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये फ्लैग है इसका यहाँ पर इलाज केवल मेरे ब्लड से किया जा सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लुंगियान एम्पायर के अंदर कोई पर्सन ऐसा है जो कि मुझे मारना चाहता है। और अब एम्प्रर की इतना सोचते के साथ ही उसका एक सहायक वहाँ पर आ जाता है जो कि बोलता है कि योर मेजेस्टी आपके कोर्ट के जाने का टाइम हो चुका है। जो सुनकर एम्प्रर भी उसे ओके बोल देता है। और ओके बोलने के बाद एम्प्रर अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हमेशा फील होता रहता है कि मैं अब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बदल चुका हूँ। और उसके इतना बहुत सोचते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो मीटिंग हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा एम्प्रर को बताता है कि एम्प्रर जो ग्रेट एम्पायर है वहाँ से नोटिस आ चुका है कि जो मिरेकल डॉक्टर है वो भी क्योर को नहीं ढूंढ पाया। और अब उसके इस मैसेज को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं कि अगर तुम्हें ये रिपोर्ट करनी थी तो तुमने एम्प्रर को अकेले ये रिपोर्ट क्यों नहीं दी। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो ये न्यूज़ है मिरेकल डॉक्टर की ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और चारों तरफ फैल चुकी है, तो आखिर इसे यहाँ पर इस तरह से दबाकर क्या फ़ायदा। और मेरे यहाँ पे बताने या ना बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरे एम्पायर के अंदर ये न्यूज़ फैल चुकी है कि जो मिरेकल डॉक्टर है वो भी इसका इलाज जो है वो नहीं ढूंढ पाए। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग और भी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और वे परेशान होते हुए बोलते हैं कि क्या पूरे स्टेट के अंदर ये न्यूज़ फैल चुकी है, अब तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, अब हम लोग क्या करेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, क्या यहाँ पर कोई और भी है जो कि किसी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट देना चाहता है।
और अब एम्प्रर को ऐसे शांत देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, एम्प्रर जो है वो बहुत शांत लग रहे हैं। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि जो एम्प्रर है उन्होंने इस सिचुएशन से निपटने का कोई सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ लिया है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर एम्प्रर के प्लान के अंदर ज़्यादा अफेयर जो है वो नहीं करना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एम्प्रर एक पैलेस पर बैठा होता है और बुकों को पढ़ते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर इतनी ही ट्रेजर बुक मौजूद है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा हाँ बोल देता है। और उसके इतना बोलते ही हम 5 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एम्प्रर सभी बुकों को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहा होता है और उन्हें पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब बस एक यही रास्ता बचा है, लेकिन इस रास्ते को कहने से पहले किसी को यहाँ पर निपटाना ज़रूरी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो एम्प्रर होता है वो अपने सहायक से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से ये लोगों का अरेंज करो और जो मैं ऑर्डर देता हूँ वैसे ही होना चाहिए। याद रखना इसके अंदर कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि ठीक है एम्प्रर, मैं आपकी बात को समझ गया। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि 2 पर्सन जो होते हैं वो ट्रेजरों के ऊपर खड़े होते हैं और वहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं। और अब हमें पता लगता है कि उनमें से एक बंदा जो होता है वो एम्प्रर होता है, जिसने कि वहाँ पर एक बंदे को बांध कर बिठाया हुआ होता है। और अब जो एम्प्रर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने पता लगाया कि जिस बंदे ने यहाँ पर रॉयल ब्लड की जो न्यूज़ है वो फैलाई है और उसी के साथ में मिरेकल डॉक्टर की यहाँ पर इनलेस की न्यूज़ जो है फैलाई है, वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि प्रिंस गोंग है। और अब इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ प्रिंस का किया हुआ है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और उनकी इस बात को सुनकर जो एम्प्रर होता है वो उनसे बोलता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, इस चीज़ की मैंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की है, तो इसीलिए मैं आज इसे यहीं पर ही ख़त्म करूँगा। और अब एम्प्रर की बात को सुनने के बाद जो प्रिंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि मैं गलत था, मुझे एक गोश्त के द्वारा पोजेस कर लिया गया था, इसीलिए मैं सब कुछ भूल गया था और मैंने इस तरह की चीज़ कर दी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि इस चीज़ को आप भी जानते हो कि हमारा खून जो है वो पानी से भी ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसीलिए मुझे मारकर यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर अब इविल इंटेंशन जो है वो बनना शुरू हो चुके हैं। अगर मैंने आज तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम पूरे लॉन्ग युआन एम्पायर के लिए डिजास्टर बन जाओगे, तो इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा रहने नहीं दे सकता। इसीलिए पूरे लॉन्ग युआन एम्पायर के लिए तुम्हें आज यहाँ पर मरना ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही एम्पायर उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जो देखकर प्रिंस चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अब प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।